बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ क्लास 9 मैथमेटिक्स। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 की सोल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन है सेपरेट स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस यहाँ तक गिवन है, इनमें से स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस को सेपरेट करना है। अच्छा, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिसेस में सबसे जो बेसिक डिफरेंस है वो मैंने आपको समझाया था कि जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स दे विल कॉल एज स्क्वायर मैट्रिसेस, और जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स दे विल बी कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। अब देखिए, इन सारों की ऑर्डर लेके इसकी ऑर्डर है 2x2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसकी ऑर्डर 2 रोज, सो 2 बाई 1 2 3, 3 कॉलम्स 2 बाई 3 इसके ऑर्डर है। इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, सो इसकी जो ऑर्डर हो गई ये है 3 बाई 3। इसमें 1 रो और 1 कॉलम है, इसकी ऑर्डर हो गई 1 बाई 1। इसमें 1 रो है और 2 कॉलम्स है, सो इट विल बी एज 1 बाई 2। और इसमें 2 रोज है और 1 कॉलम है, इट विल बी एज 2 बाई 1। अच्छा, अब देखिए, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है वो स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे, और जिसमें सेम नहीं है दे विल बी कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। सो ये क्या है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऑन द अदर हैंड दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बहुत इजी है, ट्राई कर ले। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। मैट्रिसेस गिवन है, इसकी ऑर्डर लिखनी है। तो अब देखिए, इसमें रोज कितने हैं? 2 बाय कॉलम्स 1 2 3 3 2 बाई 3। इसमें रोज और कॉलम्स कितने हैं? 1 1 1 बाई 1। इसमें रोज कितने हैं? इसमें भी रोज 2 है और कॉलम 3 है, सो इट इज 2 बाई 3। याद रखें, ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स एज n बाई m। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको समझाया था। इन द सेम में ये मैट्रिक्स ले ले, इसमें 3 रोज है 1 2 3 और कॉलम्स 1 2, सो इट इज अ 3 बाई 2 मैट्रिक्स। इसमें 1 रो है और कॉलम्स 2 है, सो इट इज 1 बाई 2 मैट्रिक्स। इसमें जो है देखिए 1 2 3, 3 रोज 1 2 3, 3 कॉलम्स, सो इट इज अ 3 बाई 3 मैट्रिक्स। सिर्फ ऑर्डर लिखना है, जस्ट टू राइट द ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 2 में एक मैट्रिक्स गिवन है ए, और इसके एलिमेंट्स मालूम करने हैं कि ये एलिमेंट्स कौन सा, ये एलिमेंट कौन सा, ये एलिमेंट कौन सा है। जनरली मैंने आपको समझाया था कि अगर आपके पास एक एलिमेंट है ए आई जे, so I shows the number of row and J shows the number of column। तो इसका मतलब ये कि A12 क्या शो करता है? A12 वो एलिमेंट है जो पहली रो में है और दूसरी कॉलम में है, पहली रो में और दूसरी कॉलम में। A23 दूसरी रो में और तीसरी कॉलम में। A32 तीसरी रो में और चौथी कॉलम में। ये पहला हिस्सा क्या शो करता है? ये शो करता है रो, और दूसरा हिस्सा कॉलम। ये A12 A23 A32 नहीं है, दे विल बी रीड एज सेपरेट A12 A23 A32 A43 एंड सो ऑन, इस तरह। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ऑर्डर लेके, ऑर्डर इसी क्या है? 1 2 3 4 रोज है। इसमें कितने रोज हैं? 4 बाय कॉलम्स कितने? 1 2 3, 4 बाई 3 इसकी ऑर्डर है। मतलब A43 तक हम जा सकते हैं, रो नंबर 4 कॉलम नंबर 3 F43 तक।
तो देखिए A12 पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, इसकी वैल्यू क्या है 2। A23 दूसरी रो और तीसरी कॉलम, दिस इज 0, दूसरा रो है और तीसरा कॉलम है। A32 तीसरी रो और दूसरा कॉलम, दिस इज 1। A43 चौथी रो और तीसरा कॉलम, दिस इज 6। A13 पहला रो और तीसरा कॉलम, दिस इज -4। A33 तीसरी रो और तीसरी कॉलम, दिस इज 5। मैं यहां पर आप लोगों को मार्क भी करता हूं, ये जो है 2, ये A12 है, A23 0 है, दिस इज A23। A32 A43 A43 यहां पर हो गया, A13 और आखिर में A33, ये वाला A33। ये एलिमेंट्स है जो यहाँ पर मांगी गई है इस मैट्रिक्स में कि ये एलिमेंट्स आपने लिखने हैं। क्वेश्चन 4 में 4 डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन है और उनमें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को मांगा गया है कि कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। मैट्रिक्स A 2 5 1 3, B 2 5 4 3, C 1 + 1 3 + 2 4 and 2 + 1, और D मैट्रिक्स हमारे पास 2 4 + 1 1 3। अब मांगा गया है कि इसमें कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल है। अब देखिए इक्वल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होना ज़रूरी है, ऑर्डर का सेम होना। तो इन सारों का ऑर्डर सेम है, सारे मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस है और उनका ऑर्डर 2 by 2 है। अच्छा, दूसरी जो कंडीशन है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए, वैल्यू की बात कर रहा हूं। अगर यहां पर 1 + 1 है तो ये किसके बराबर है 2 की, यहां पर 2 है, समझ आ रही है। यहां पर 3 + 2 है, यहां पर क्या है 5 है, यहां पर भी 5 है, यहां पर 4 + 1 है। इस तरह आपने देखना है। देखिए पहले रो के तमाम एलिमेंट्स सारों के सेम है, यहां पर 2 5, यहां पर 2 5, यहां पर 2 और 5, यहां पर 2 और 5। अब देखिए यहां पर क्या है 4, यहां पर क्या है 4, लेकिन अगर हम ये दोनों देखें तो इसमें 1 1 है, ये 1 और ये 1। यहां पर क्या है 3 और यहां पर 2 + 1 3, यहां पर क्या है ये भी 3 है, लेकिन इसका ये वाला एलिमेंट इन दोनों के साथ सेम नहीं है। और यहां पर क्या है 3, सिर्फ एक एलिमेंट के डिफरेंस की वजह से A और D आपस में बराबर है और B और C, A = D एंड B = C, सिर्फ एक एलिमेंट के डिफरेंस की वजह से। हालांकि देखिए 2 5 1 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3, यहाँ पर 1 1 है और यहाँ पर 4 4 है। बहुत सिंपल है, इजी है, ट्राई कीजिएगा, इस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। देखिए ये तीनों एलिमेंट्स 2 5 3 2 5 3 2 5 3 सारों में कॉमन है, एक एक एलिमेंट इनमें डिफरेंट है। इसमें 4 है इन दोनों में और इन दोनों में जो है ये 1 और 1 है। तो इस वजह से A और D आपस में बराबर है, B और C आपस में बराबर है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उस क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज़ द पार्ट ऑफ एग्जाम। आपको पेपर में कोई हेल्प नहीं दी जाती, आपने पेपर को समझना भी है और सॉल्व करना है। तो यहाँ से ख़ुद को इस चीज़ के साथ आदी कर ले, प्रैक्टिस डाली इस चीज़ की, क्वेश्चन को समझने की। तो ये क्वेश्चन क्यों है, लेट A is 2 3 U 0 and B V - 3 5 W, for what values of U V and W are A and B equal। कौन सी वैल्यू है U V और W की जिसके लिए A और B दोनों इक्वल हो जाए। सबसे पहले क्या A और B इक्वल हो सकते हैं, हाँ
कैसे? बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर सेम, दोनों क्या है? स्क्वायर मैट्रिसेस है ऑफ ऑर्डर 2 by 2। इसमें भी 2 रो 2 कॉलम, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम, तो ये इक्वल हो सकते हैं। लेकिन अब हमने फाइंड करना है कि यू वी और डब्ल्यू की कौन कौन सी वैल्यू है। देखिए इक्वलिटी के लिए क्या जरूरी है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की वैल्यू, क्या? वैल्यू ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब देखें यहां पर क्या है? 2, तो अगर ए और बी इक्वल होना चाहते हैं तो यहां पर भी क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो v की वैल्यू क्या हो? 2। u की जगह यहां पर क्या है? 5। u की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5। और w की जगह यहां से इस मैट्रिक्स में क्या है? ये 0 है, तो w की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। अगर मैं यहां पर 2 लिखूं, यहां पर 0 लिखूं और यहां पर 5 लिखूं, तब जाकर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बिकॉज इट विल बिकम 2 - 3 5 0 एंड इट विल बिकम 2 - 3 5 0। तो दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों इक्वल हो जाएंगे। सिर्फ आपने एलिमेंट्स की वैल्यू सेम करने हैं, तो ये बहुत इजी है। u की जगह यहाँ पर क्या है? 5 यहाँ पर पुट कर लो, v की जगह यहाँ पर क्या है? 2 और w की जगह यहाँ पर 0 है, तो u इज इक्वल टू 5, v इज इक्वल टू 2 एंड w इज इक्वल टू 0। देन a एंड b विल बी इक्वल। क्वेश्चन 7 इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पर है। क्वेश्चन 6 मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में सॉल्व किया था। आप क्वेश्चन 7 को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर ना हुआ तो डेफिनेटली आप फेसबुक पर या यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।